पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल की बढ़ती कीमतें कैसे टेंशन दे रही हैं और कैसे डीजल के दामों में भी इजाफा हो रहा है, आइए आपको ये भी बताते हैं कैसे लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से लोग परेशान हैं। नए रेट क्या है डीजल के, ये आपको बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो नए रेट हो गए हैं 95 रुपए 20 पैसे। कितनी की बढ़ोतरी हुई है तो 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है डीजल के दामों में। इसके अलावा आप मुंबई शहर की अगर बात करेंगे तो मुंबई शहर में डीजल कितने का मिल रहा है? डीजल मिल रहा है 97 रुपए 83 पैसे का। और यहां कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है तो 2 रुपए 81 पैसे कीमतें बढ़ गई हैं डीजल की मुंबई में। कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता में डीजल मिल रहा है 99 रुपए 82 पैसे में और यहां भी इजाफा हुआ है 2 रुपए 80 पैसे का कीमतों में। इसके अलावा अगर चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में भी डीजल की कीमत हो गई है प्रति लीटर 99 रुपए 55 पैसे और यहां भी जो इजाफा हुआ है डीजल की कीमतों में वो 2 रुपए 57 पैसे हुआ है, जिसकी वजह से लोग हलकान हैं, परेशान हैं। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से एक बार बढ़ गए, कितना फर्क पड़ रहा है? काफ़ी सारा फर्क पड़ रहा है, मगर क्या करेगा अभी, किसको बोलेंगे, कितनी बार बोलेगी वो कि कम करो कम करो, कम हो जाएगा तो अच्छा है, कम हो जाएगा तो अच्छा है। बट परेशान हो गए बहुत, काफ़ी बजट बिगड़ गया आपका? काफ़ी सारा बजट बिगड़ गया है। रेंट भरना या पेट्रोल भरना या क्या करना, इससे तो अच्छा है कि हम हमारे गाँव में वापस शिफ्ट हो जाए और कुछ नहीं कह सकते। बहुत महंगाई भी इतनी बड़ी है तो क्या करें अभी। एक्स्ट्रा का कितना खर्चा करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा जो ये 1000 में होता तो अब 2000 2500 जा रहा है पेट्रोल में महीने का। तो इससे तुम्हारा बजट गड़बड़ा गया? महीने का बजट हिल गया अभी। पेट्रोल का दाम बढ़ा, कितना फर्क पड़ रहा है आपकी जेब पे? मेरे तो जेब के बहुत फर्क पड़ रहा है हम लोग के ऊपर। कितना ज्यादा जा रहा है अभी तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन बजट बिगड़ गया आप लोग का? क्यों नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा ही ना। घर का बजट बिगड़ेगा ही ना। अगर पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो घर का बजट के ऊपर भी वो असर होता है ना उसका। अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी क्या करना, रेगुलर हम लोग को काम के आना है तो करना ही पड़ता है ना मैनेज। क्या कर सकते हैं उसके लिए? अभी सरकार तो हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, गरीबों के ऊपर क्या करेंगे। सरकार अपनी एरोप्लेन से घूमते और हम लोग के ऊपर पेट्रोल का भाव बढ़ा रही है, क्या करेंगे अभी हम? सोचो आप, सरकार को सोचना चाहिए ना हम लोग गरीबों के पास। पेट्रोल डीजल फिर से बढ़ गया, कितना फर्क पड़ रहा है आपकी जेब पे, या क्या कहेंगे इसमें? सर देखो, बोलने के लिए तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। अभी आप देखोगे तो मिडिल क्लास जो भी है या जो लोअर क्लास है उसमें तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 103 जो पेट्रोल था वो डायरेक्टली 111 हो गया। 111 से वो 113 भी हो सकता है। आगे आपको तो मालूम है क्या चल रहा है। मैं एक मानता हूँ कि ग्लोबल क्राइसिस हो सकते हैं, लेकिन कहीं पे जो अभी सरकार चल रही है उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो भी है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। अभी ये बोल रहे हैं कि आप ये खर्चा बंद करो ना, नहीं बोल रहे, सब करना है। लेकिन यही अगर आप पहले से चालू कर देते थे कि जब से जो भी वॉर चालू हो गया तब से अगर हम कुछ कर सकते थे तो आज हमारा पेट्रोल का प्राइस 111 नहीं तो 107, 105, 108 तक हो सकता था। ऐसे नहीं कि बढ़ते नहीं थे, बढ़ते तो थे। ग्लोबल क्राइसिस का सबको इफेक्ट होता है, सारे कंट्री को होता है, ऐसा नहीं है कि भारत को ही हो रहा है। लेकिन अपनी सरकार होशियार है फिर, लेकिन उनकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कहीं पे गलत हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। फर्क तो पड़ता ही है ना हर चीज़ पे। मार्केटिंग भी पड़ता है, अभी हमारे किसी में भी पड़ता है। डेली चलाने में भी आ गए तो 400-500 हज़ार का रुपया पेट्रोल का दाम भी अपना गाड़ी में बढ़ जाता है। लेकिन पेट्रोल डीजल तो थोड़ा कम होना ही मांगता है अभी। लेकिन ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, इसके लिए थोड़ी ऐसा ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, पहले भी चल रहा था। कांग्रेस के ज़माने में भी थोड़ा चल रहा था ना, तभी उन लोगों ने थोड़ा सा रखा था ना, स्टेबल रखा था। वैसे थोड़ा स्टेबल रखना मांगता है।